अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया और मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। उम्मीद है आप सभी खैर वाफियत के साथ होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपने पहली क्लास आसानी समझ ली होगी। जहां कहीं किसी को दुश्वारी थी, हमने पूरी कोशिश की कि उसका वो मसला, वो परेशानी हल हो सके। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में बढ़ते हैं काम की तरफ। और काम की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला जो हमने काम करना है वो आपने इमेज का साइज़ सेलेक्ट करना है। तो इमेज का साइज़ सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले यहाँ क्लिक करो, उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करो। तो ये इमेज साइज़ यहाँ पे भी शो हो सकता है और यहाँ पे अगर क्लिक करो तो यहाँ भी इमेज साइज़ शो हो सकता है। तो आप जैसा भी आसानी काम कर सकें तो वहाँ पर आप इमेज साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है 1280, तो हमने इसे करना है 1080 दोनों तरफ से। ये कर दें। उसके बाद ये न्यू टेक्स्ट जो है इसे डिलीट कर दें। डिलीट के लिए इसके लिए भी दो ऑप्शन हैं, दो रास्ते हैं। सबसे पहला ये है, इस पे डिलीट कर सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि यहाँ आप क्लिक करें ए पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ इसे डिलीट कर दें। अब हमने बाहर से मंगानी है तस्वीर। तो तस्वीर के लिए जब बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो यहाँ से जब बैक पे ना हो, सेंटर पे हो, तो यहाँ पे क्लिक किया जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इंपोर्ट सामने लिखा हुआ आ गया। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये तस्वीर है। मैं ये कहाँ से मंगवानी है, कैसे होगी, तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको कल बता चुका हूँ क्लास 1 में कि ये कहाँ से तस्वीरें मंगाई जाती हैं। वो ऐप भी मैंने आपको बताई थी और गूगल का रास्ता भी मैंने आपको बता दिया था। इसको मैंने किया क्रॉप। ये तस्वीर आप लें, इससे मिलती जुलती कोई और तस्वीर लें, आप ले सकते हैं। इसे क्लिक कर लिया। अब ये नीचे जो पट्टी है इसे थोड़ा सा आगे घुमाएं तो ये आपके पास साइज़ का ऑप्शन आएगा। इससे कर दें फुल। अब फुल किया। अब नीचे थोड़ी सी जगह बाकी है तो मैं इसे बराबर ही कर देता हूँ। यहाँ पर कर लेने के बाद इसे कर देना है लॉक। लॉक का तरीका भी मैंने आपको क्लास 1 में समझा दिया था। अब लेनी है शेप। जब ये बात समझें कि जब ये तस्वीर आपने लगाई और उसके बाद इसे लॉक किया, लॉक करने के बाद एक बार इस तस्वीर के ऊपर ज़रूर टच करें, तो तब इस तस्वीर से आपकी काम की जान छूट जाएगी, दूसरे काम की तरफ आप बढ़ सकेंगे। सामने ये हमारे शेप का ऑप्शन, तो हम शेप लेते हैं और इस शेप को, ये जो नीचे इसका है ये ऑप्शन, इसको इस्तेमाल करके तकरीबन कोई 20 तक ले आए। 20 तक ले आएंगे तो ये गोल करने के लिए होता है शेप को। ये देखें इसके कोने गोल हो चुके हैं। तो इसके बाद कर दें ओके। ओके करने के बाद इसका कलर जो है वो तब्दील कर लें। कलर इसका दे दें ये वाला और इसे ज़रा सा कर दें बड़ा और इसको घुमा दें। ये यहाँ तसल्ली के साथ, आराम के साथ सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाएं, इसी पट्टी में है आगे स्ट्रोक का ऑप्शन, स्ट्रोक दे दें इसे। स्ट्रोक सफ़ेद है, ये तकरीबन कोई 6 तक सही है। हाँ 6 तक सही है। इसके बाद इसे भी कर दें लॉक। एक और शेप लेनी है। शेप लेने के बाद इसे ओके नहीं करना, बल्कि ये ज़रा सा नीचे जब आएंगे तो ये कलर का ऑप्शन आपके पास होगा। कलर दो किस्म के होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आपने ये नीचे वाले पे क्लिक करना है और इसमें से आपने तलाश करना है ये वाला। इसे क्लिक करने के बाद ये जो साथ ही प्लस का ऑप्शन है ये वाला, इस पे क्लिक कर दें और उसके बाद फिर आपने कर देना यहाँ क्लिक कलर पे और ये जो नीचे है यहाँ इसे मोड़ दें। ये देखें ये क्लिक आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो और इसको यहाँ मोड़ दोगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये शेप कुछ इस तरह की आपके सामने बन गई। इसे कर दें अब ओके। ओके करने के बाद अब इसे मोड़ दें, रुख इसका फेर दें।
ये निशान है, इससे आपका रुख इसका मोड़ सकते हैं। रुख मोड़ने के बाद इसे कर दें बड़ा लंबाई में। इसे यहाँ सेट कर लें। यहाँ सेट कर लेने के बाद इसकी एक और कॉपी लें और पहले वाली जो है ये तीसरे नंबर पे इसे कर दें लॉक। अब ये जो है इसको फेर लें। इसे फेर के यहाँ लें और इसका जो कलर है वो भी हमने देना है एक और, ये कलर इसका दे दें। इसे भी कर दें लॉक। कुछ इस तरह का आपके सामने बन गया ये सारा नक्शा। अब इस पे करनी है हमने लिखाई। तो लिखाई के लिए हमने सबसे पहले लिखना है क्या लिखूं बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश के। अपनी दुनिया को कोई इसे हमने छोटा सा लिखना है। तो इसके लिए कोई छोटा सा जो इसके मुताबिक हो फ़ॉन्ट तलाश करना है इंग्लिश का। ये वाला सही है। अच्छा, अब इसका साइज़ जो है वो कम कर दें। साइज़ का ऑप्शन आपके सामने है, ये भी समझ लें जो नए हैं। और यहाँ ये बिल्कुल छोटा हो गया, तो इसको सेट करना है तो हमने इस पोजीशन के ज़रिए सेट करना है, उंगली की मदद से सेट नहीं करेंगे। यहाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसे कर दे लॉक और यहाँ पर हमने लिखना है ग्राफिक लिख लिया। अब इसको देना है हमने फ़ॉन्ट इसका दे दे ये वाला सही है मेरे ख्याल से। और इसका कलर भी हमने बस कलर ये सही है, इसे थोड़ा बड़ा कर लें। इसे कर दें लॉक। एक और शेप ले और लिखाई, और यहाँ पर हमने लिखना है ग्राफिक क्या लिखा डिज़ाइनिंग। इसका भी फ़ॉन्ट जो है अलग सा दें। इंग्लिश के कोई अच्छे से फ़ॉन्ट्स हैं नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ बस इसी से काम चलाते हैं। अच्छा, इसका जो कलर है वो तब्दील करना है हमने। ये यहाँ ठीक है, इसी को कर लें कॉपी, क्योंकि अगला जो कलर और फ़ॉन्ट है वो भी हमने यही रखना है। और यहाँ पर लिख दें आप वर्कशॉप। ये उससे ज़रा छोटा सा हो जाएगा। ये इस तरह हो गया। अपनी दुनिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्कशॉप, ये यहाँ हो गया। अब यहाँ पर नीचे ये जो आप ऐड बना रहे हैं उसके कोई खसूसियात होती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो बजाय कोई इंग्लिश के अल्फाज के लिखने के और इधर उधर मगसोरी के, तो मैं वैसे ही ये ठोक रहा हूँ।
ये यूँ कर दिया, बल्कि इसे यूँ कर लें पहले, ये छोटा हो जाएगा। इस साइड से पकड़े या इस निशान से पकड़े। अगर ये जो दायां निशान है इससे जो है लाइन में फ़र्क होगा, इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा होगी और इससे छोटा बड़ा होगा। तो जहाँ मुनासिब आप समझेंगे उससे सेट करेंगे। अब ये यहाँ ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा यहाँ कर दें। अब बात समझने की है कि अब ये जो हमने लिखा है ये टोटल हमारा काम सही जा रहा है या नहीं जा रहा, सही लाइन में है कि नहीं। तो ये ग्रिड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लें और उसके बाद फिर यहाँ क्लिक कर लें, ये वाला। तो ये देखें दरमियान में पट्टी सी आ गई। तो अब जिस ये निशान है इसे हम ले आए इधर। अब आपको ये एक लकीर सी आ गई। तो अब आपको पता चलेगा कि हमारा काम कहाँ से कहाँ सेट करना है। तो उसी जो सेटिंग के निशान पे क्लिक किया उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपके पास हट जाएगा और आप आसानी इस पे काम कर सकेंगे। तो मैं ये लॉक हटा रहा हूँ और ये जो अपनी दुनिया है इससे मैं सेट करता हूँ, क्योंकि ये लाइन से हटी हुई है। ये देखें, अब ये ठीक है, ये डिज़ाइनिंग है, ये देख लें। अच्छा, ये पोजीशन में भी अगर ज़्यादा जल्दी आगे पीछे करना हो तो फिर ये इस पे आगे पीछे होगा। अब मैंने आराम आराम से पीछे की तरफ लेके जाना है तो ये मैं इसलिए एक पे रख रहा हूँ। ये देखें। अच्छा, अब उसी ग्रिड के निशान पे क्लिक करोगे तो ये ख़त्म होगा। तो ये इस तरह हमारा एक तरतीब से लिखाई आ गई। अब ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब करनी है एक और लिखाई, वो वाला काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। ऑनलाइन वर्क, सॉरी ये काम यहाँ का नहीं था, गलत क्लिक कर बैठा हूँ। फ़ॉन्ट्स पे आना है और यहाँ पे कोई देना है स्टाइलिश सा। ये स्टाइलिश सा है ऑनलाइन वर्क, यहाँ हो गया। अच्छा, ये इसे भी लॉक कर दें। दूसरा कौन सा अल्फाज लिखना चाहिए? ऑनलाइन वर्क, बेस्ट वर्क लिख देता हूँ। इसी भी दे दे फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा और साथ ही साथ हल्का सा। इसका कलर जो है हमने करना है तब्दील और इससे आप ले आए यहाँ। ये जो है ऑनलाइन वर्क, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें और फिर बेस्ट वर्क को यहाँ ले आए और इन दोनों को अब कर दें लॉक। एक छोटी सी लेनी है शेप, इसे थोड़ा सा करना है गोल और इससे ले आए यहाँ। इसको बिल्कुल छोटा सा बना देना है। ये सेंटर में ले आए, इसके करीब कर लें और इससे कलर दे देना है वही पीला। बेस्ट वर्क के नीचे आ जाए बिल्कुल।
अच्छा, तो यहाँ पर लिख दें कुछ बड़े इंग्लिश में, लर्न मोर, और इससे भी फॉन्ट दे दें ये वाला, कलर इसे दे दें ये वाला। इससे ले आए यहाँ, अगर यहाँ ये सेट ना हो रहा हो तो इसे साइज़ के ज़रिए और ये पोजीशन के ज़रिए आप सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ठीक हो गया, इसे भी कर दें आप लॉक। इसके बाद आपने बाहर से तस्वीर लानी है एक कोई भी, मेरे पास मैं देखता हूँ कोई अगर वो निशान हुआ, ये कुछ गुजारे लायक है। अगर ये देना चाहें या व्हाट्सएप वाला देना चाहें, जो आपको मुनासिब लगे वो आप दे सकते हैं। छोटा कर दें, पोजीशन के ज़रिए इसे भी सेट कर दें यहाँ। और इसके बाद ये हमारा सही है या नहीं उसी ग्रिड के ज़रिए से भी चेक कर लीजिएगा। इसको हमने लाना इस लाइन में भी, और फिर ये लाइन भी हमने देखनी है, तो इसको ज़रा सा ऊपर भी कर देना है। अब सही है दोनों तरफ से। ये यहाँ हो गया, ये अब निशान ख़त्म कर दें, इसे कर दें लॉक। अब लिखना है नंबर, यहाँ पर नंबर, इसका फ़ॉन्ट आपने तब्दील करना है। इसे कर दें छोटा, यहाँ उंगली की मदद से नहीं जा रहे तो मैं इसे सर्कल के और ये टूल्स का इस्तेमाल करके यहाँ ले आया। और इसका जो कलर है वो भी आपने रख लेना है, ये नहीं सही हो रहा, सफ़ेद रहने दें या फिर ये कर दें, यही सही है मेरे ख्याल से। उसके बाद यहाँ आ जाएं और यहाँ आपने लिख देना है www. कुछ भी लिख दें यहाँ पर abcd.com। इसका भी फ़ॉन्ट बदल दें और इस लाइन में यहाँ सेट कर दें इसे। ठीक हो गया। अब फिर बाहर आ जाएं और ये एक तस्वीर है, ये भी आपने साथ लगानी है।
अच्छा, ये इसका ऑप्शन का आपको इल्म ना होगा, मैं आपको बता दूं। ये जो है अब, बल्कि इसका पहली क्लास में मैंने आपको बताया था अरेज कलर के बारे में। तो इसको आप फुल कर लें और इसे छोटा कर लें, इसे ले आए यहाँ। अब इसका कलर भी कर दें तब्दील शरीफ, ये हो गया यहाँ। अब आपका ये जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सफाई सुथराई के लिए आपने ये करना है कि ग्रिड का इस्तेमाल करना है। आपका ये साइड अगर देखें तो ये हमारा जो था ये क्या कहते हैं, ये जो www.abcd.com हमने लिखा वेबसाइट, ये और ये देखें मोबाइल नंबर, ये यहाँ हो गया। और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ऊपर लाइन की, क्योंकि हमने ये जो शेप दी है अभी, तस्वीर दी है अभी, ये लोगोस की, इसे भी सेट करना था, तो इसे भी यहाँ ग्रिड के ज़रिए सेट कर लें। तो ये काम था आखिरी। उसके बाद जो कल मुझे चीज़ें रह गई थी तो वो आपको समझा दूं कि आपने यहाँ करना है सेव, लेकिन सेव करने से पहले आपने सेव एज ए प्रोजेक्ट कर लेना है। सेव एज ए प्रोजेक्ट जब लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर कुछ भी अल्फाज लिख दोगे, उसके बाद ओके कर दोगे, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सेव करने से पहले सेव एज ए प्रोजेक्ट कर लोगे तो इसमें जो भी कुछ तरमीम करनी होगी वो आप आसानी तरमीम कर सकेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये जो ऑप्शन आपके पास है, आप जब कभी वर्क कर रहे हो, इसे अंडो का ऑप्शन कहते हैं। कि मसलन मैंने ये जो चीज़ लगाई थी ये वाली, अब ये सही नहीं लगी, या एक चीज़ को मैंने मर्ज किया और मर्ज नहीं करना था चीज़ को, उसके पीछे जाना चाहता हूँ उससे बैक साइड पे, तो ये अंडो का इस्तेमाल करके उससे एक स्टेप आप पीछे जा सकते हैं। फिर दूसरी बार क्लिक करोगे तो दूसरा स्टेप पिछली साइड पे जा सकते हो। और इसके सेव करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप क्लिक कर लो, आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। और कस्टम पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लिक कर लो और फिर ये बिल्कुल नीचे जो निशान है उल्ट्रा का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सेव टू गैलरी, यहाँ पर क्लिक कर लो। तो इस तरह आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा और आज की क्लास भी मुकम्मल हुई। मिलते हैं एक नए सबक के साथ, एक नई क्लास के साथ। आखिर पे फिर गुजारिश करता चलूँ कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।